एक ऐसा मुस्लिम देश जो बहुत तेजी के साथ खुद को विकसित और आधुनिकीकरण की दिशा में ले जा रहा है। इस देश में जितनी महिलाएं हैं, उनकी आबादी पुरुषों से भी अधिक है। दुबई और तुर्की के बाद यदि कोई ऐसा देश है जहां एशिया के सबसे अधिक पर्यटक जाते हैं, तो वह यही देश है। पहली बार यदि कोई इस देश में जाता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि क्या यह वाकई में एक मुस्लिम देश है। इसके पीछे कारण है यहाँ की संस्कृति और संगीत, साथ ही यहाँ के लोग। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं अत्यंत सुंदर हैं और यहाँ की वास्तुकला इतनी शानदार है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की। अजरबैजान एक ओर जहां कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है, तो दूसरी ओर यहां आपको काकेशस के पर्वत देखने को मिलेंगे। काकेशस के पर्वत इतने विशाल हैं कि ये एशिया से शुरू होते हैं और यूरोप तक फैले हुए हैं। अजरबैजान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। स्वतंत्र होने से पहले यहां 19वीं सदी तक रूस का कब्जा था। फिर 1920 में अजरबैजान सोवियत संघ में शामिल हो गया और 1991 तक यह सोवियत संघ का ही हिस्सा रहा। लेकिन 30 अगस्त 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अजरबैजान स्वतंत्र हुआ और यह सोवियत संघ से स्वतंत्र होने वाला पहला देश बना। इसी कारण आज भी यहां आपको रूसी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें रूसी भाषा, खान पान, पहनावा, त्योहार आदि शामिल हैं। इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ 4 लाख से अधिक है, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 90वें स्थान पर आता है। यहाँ की लगभग 96% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जिसमें से 60% लोग शिया शाखा से और 36% सुन्नी मुस्लिम हैं। शेष 4% लोग विभिन्न अन्य धर्मों को मानते हैं। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो अजरबैजान कुल 66,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 113वां सबसे बड़ा देश बनाता है। यहाँ की मुद्रा को अजरबैजानी मानद कहा जाता है और एक मानद भारतीय मुद्रा में लगभग 9.32 रुपये के बराबर होता है। यह देश अपने सीमावर्ती संबंध आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और तुर्की के साथ साझा करता है। अजरबैजान के रूस, तुर्की और ईरान के साथ संबंध अच्छे माने जाते हैं। इस देश को प्रकृति की विशेष कृपा प्राप्त है, क्योंकि इसके 2/3 हिस्से में तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो इसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। चूंकि अजरबैजान रूस और ईरान के समीप स्थित है, इसीलिए इसके इन दोनों देशों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध प्रगाढ़ हैं। अमेरिका ने अजरबैजान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं ताकि यह देश ईरान और रूस से अपने संबंध समाप्त कर ले, किंतु अजरबैजान ने ऐसा नहीं किया। इस देश के लोग अजरबैजानी भाषा बोलते हैं। साथ ही तुर्की, तात और रूसी भाषाएं भी यहाँ के लोग बोलते और समझते हैं। हालांकि यह पूरा देश अत्यंत सुंदर है, फिर भी यहाँ की सबसे सुंदर नगर बाकू को माना जाता है, जो न केवल खूबसूरत है बल्कि देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर को इस प्रकार बसाया गया है कि नौका के माध्यम से इसके हर कोने तक पहुंचा जा सकता है। अजरबैजान के लोगों को घोड़े पालना अत्यंत प्रिय है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ के घोड़े अत्यधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। आपको इस देश के स्टैम्प पर भी घोड़े की पेंटिंग बनी हुई दिखाई देगी। अजरबैजान में सोने की भी कोई कमी नहीं है, इसीलिए जब किसी पुरुष या महिला के दांत टूटने लगते हैं तो वे सोने से बने दांत लगवाना पसंद करते हैं। इस देश में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे नमक के पानी से नहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि नमक के पानी से नहलाने से बच्चा निरोगी और मजबूत बनता है। इसके अलावा जब तक बच्चा 1 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसके सिर के बाल भी नहीं काटे जाते। अजरबैजान का नक्शा ऐसा है कि उसे समझ पाना कठिन माना जाता है, और यह तय कर पाना कि यह यूरोप का देश है या एशिया का, काफी मुश्किल होता है। इसके पीछे कारण है कि यह देश दोनों ही महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें 95% हिस्सा एशिया में और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। यहाँ के 57% लोग आधुनिक शहरों में रहना पसंद करते हैं, विशेष रूप से राजधानी बाकू में, जबकि 43% लोग आज भी अपने गांवों में ही रहते हैं। अजरबैजान के लोग एक बहुत ही विचित्र परंपरा का पालन करते हैं, तेल से नहाना। यानी यहाँ के लोग अपने जीवन में एक बार जरूर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से स्नान करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें कभी भी त्वचा संबंधी कोई समस्या नहीं होती। अब यह कितना सही है या गलत, इसके बारे में तो कोई डॉक्टर ही स्पष्ट बता सकता है। अजरबैजान जाने पर आपको एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा
कि आप किसी मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश में हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यूरोपीय संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया है। महिलाएं आधुनिक कपड़े पहनती हैं, हिजाब नहीं पहनती, पुरुष भी वेस्टर्न परिधान पहनना पसंद करते हैं और दाढ़ी नहीं रखते। इसके अलावा यहाँ शराब पीना एक सामान्य बात है। यहाँ की नाइट लाइफ तो मानो इटली की नाइट लाइफ जैसी ही प्रतीत होती है। इस देश में एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले 4000 वर्षों से लगातार आग जल रही है। इस स्थान का नाम यानरदाग है। लोग इस आग को देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि चाहे तूफान आए या बारिश, यह आग बुझती नहीं है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ की जमीन के नीचे से हाइड्रोकार्बन गैस निकल रही है और इसी गैस के कारण यह आग हमेशा जलती रहती है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक टावर मौजूद है जिसे मेडन टावर के नाम से जाना जाता है। यह 95 फीट ऊंचा है और इसे 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस देश में नवरोज का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग आग जलाकर उसके ऊपर से छलांग लगाते हैं और मानते हैं कि यह आग उनकी सारी परेशानियों को जला देगी। बच्चे अपने घरों के आगे एक खाली टोपी रखते हैं जिसमें लोग उन्हें उपहार डाल देते हैं। इस देश की इमारतें, संस्कृति और सुंदरता इतनी अद्भुत हैं कि वर्ष 2023 में यहाँ 80 लाख से अधिक लोग केवल छुट्टियां मनाने आए थे और इसी वजह से अजरबैजान की पर्यटन उद्योग से उन्हें हर साल भारी मुनाफा होता है। यहाँ 96% मुस्लिम रहते हैं। फिर भी यह देश आधिकारिक रूप से कोई इस्लामिक देश नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात इसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अजरबैजान को दुनिया का सबसे अधिक शिक्षित देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ 99.8% लोग शिक्षित हैं। यहाँ का कारपेट म्यूजियम यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग कितनी उत्कृष्ट कारीगरी से कालीन बनाते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।